रहमानिर्रहीम। मुसाफिर की नमाज के बारे में कुछ अहकामात हैं। हदीस की रूह से नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब आदमी मुसाफिर हो जाए तो ज़ोहर की नमाज 4 की बजाय 2 रखते उसको कसर करनी पड़ेगी। असर की नमाज 4 की बजाय 2 रकतें कसर करनी पड़ेगी। इशा की नमाज 4 की बजाय 2 कसर करनी पड़ेगी। और मगरब की नमाज भी अपने हाल पे बरकरार रहेगी और फजर की नमाज भी अपने हाल पे बरकरार रहेगी। फजर की सुन्नतें भी लाजम हैं और इशा के वितर भी ये वाजिब, ये उसके साथ लाजम व मलजूम है। लेकिन आया कि सफ़र शरी के अहकाम क्या हैं? किस वक़्त इंसान मुसाफिर बन जाएगा कि 4 रकत वाली नमाज 2 रकत में मुंतकिल होगी? तो फुक़हा फरमाते हैं कि ये एतबार 78 किलोमीटर यानी 78 किलोमीटर है या उससे ज़्यादा का सफ़र अगर वो बन रहा है तो वो 4 रकत वाली नमाज 2 रकत में तब्दील हो जाएगी। अब उसका ये है कि एक बंदा है, उसने सफ़र का इरादा मानसरे से जा रहा है, कराची जा रहा है, लाहौर का इरादा रख रहा है, पेशावर के किसी जगह का भी रख रहा है। आजकल तो सफ़र करने भी आसान है, जगह जगह साइन बोर्ड लगे होते हैं रोडों पे, यानी हरीपुर कितने किलोमीटर है, एबटाबाद कितने किलोमीटर है। या फिर उससे भी आसानी, हर बंदा मोबाइल यूज़ कर रहा है, गूगल मैप के ज़रिए से पता चल जाता है कि या 78 किलोमीटर का रास्ता है, ये 80 किलोमीटर का रास्ता है। लेकिन अब उस पर एतबार, सबसे पहले जो एतबार है वो किलोमीटर का है कि आपने अगर 78 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र का इरादा है, 78 किलोमीटर ये मिकदार है सफ़र शरी की, 78 किलोमीटर, 78 किलोमीटर आगे से या 78 किलोमीटर तक, अगर 78 किलोमीटर तक है या उससे आगे जाने का एतबार है तो फुक़हा फरमाते हैं कि ये अब ये शरी मुसाफिर बन चुका है। अब ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, इशा की नमाज, ये 4 रकत वाली नमाज 2 रकत में पढ़ लेगा, जिसको कसर कहते हैं। ये पहला मसला है। और दूसरा ये है कि अब ये नहीं कि वो अपनी शहर की आबादी से जब बाहर निकलेगा, यानी अब मानसेरे के मुजाफात में एक बंदा रह रहा है, अब यहाँ से वो सफ़र का इरादा कर रहा है तो मानसेरे की आबादी में ही घूम रहा है। अब मानसेरे को उसने क्रॉस नहीं किया, मानसेरे शहर की आबादी में वो बंदा घूम रहा है। अब उसने आगे नहीं, अगरचे उसका इरादा पिंडी जाने का है, पेशावर जाने का है, कराची जाने का है, लेकिन जब वो अपने मुजाफात से निकलेगा यानी इस आबादी को क्रॉस करेगा तब ये शरी मुसाफिर बनेगा। अगर वो अपनी आबादी में ही घूम रहा, ये शरी मुसाफिर बन चुका है। अब ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, इशा की नमाज, ये 4 रकत वाली नमाज 2 रकत में पढ़ लेगा, जिसको कसर कहते हैं। ये पहला मसला है। और दूसरा ये है कि अब ये नहीं कि वो अपनी शहर की आबादी से जब बाहर निकलेगा, यानी अब मानसेरे के मुजाफात में एक बंदा रह रहा है, अब यहाँ से वो सफ़र का इरादा कर रहा है तो मानसेरे की आबादी में ही घूम रहा है। अब मानसेरे को उसने क्रॉस नहीं किया, मानसेरे शहर की आबादी में वो बंदा घूम रहा है। अब उसने आगे नहीं, अगरचे उसका इरादा पिंडी जाने का है, पेशावर जाने का है, कराची जाने का है, लेकिन जब वो अपने मुजाफात से निकलेगा यानी इस आबादी को क्रॉस करेगा तब ये शरी मुसाफिर बनेगा। अगर वो अपनी आबादी में ही घूम रहा है लेकिन उसने इरादा ये किया कि मैं कराची जा रहा हूँ, रावलपिंडी जा रहा हूँ या पेशावर जा रहा हूँ, लेकिन फुक़हा फरमाते हैं कि जब अपनी आबादी में, अपनी शहर में ये पहुँचा है या अपनी शहर को इसने क्रॉस नहीं किया, अब अपने शहर में इसकी नमाज ज़ोहर की आ गई है तो अपने शहर में ये बंदा 4 रकत नमाज पढ़ेगा। अपनी शहर की आबादी में असर की नमाज आ चुकी है, अब ये बंदा नहीं कह सकेगा कि मैंने तो फिर पेशावर जा रहा हूँ तो मेरा तो लंबा सफ़र बनता है। लेकिन फुक़हा फरमाते हैं कि जब तक ये अपने शहर की आबादी से क्रॉस करेगा, आगे निकलेगा तो ये शरीक मुसाफिर बन जाएगा। अगर अपनी इस आबादी को, शहर को क्रॉस नहीं किया, अगरचे इसका लंबा जाने का इरादा है, सफ़र करने का इरादा, दूर जाने का है, लेकिन जब तक अपने शहर की आबादी से ये निकला नहीं है तो फुक़हा फरमाते हैं कि अगरचे ये मुसाफिर है लेकिन शरी सफ़र इसका अपनी आबादी से निकल कर बनेगा। जब तक ये अपनी आबादी में है तो ये 4 रकत पढ़ेगा, या ज़ोहर की है, असर की है, या इशा की है। अब एक बंदा है अपनी आबादी से निकल चुका है, यानी यहाँ से मानसेरे की आबादी से निकल कर आगे चला गया है, अब इसका 78 किलोमीटर बना नहीं है, यानी मानसेरे की आबादी मिसाल के तौर पे एबटाबाद में दाखिल हो चुका है। अब यानी एबटाबाद है 22 किलोमीटर है, या 24 है, या 23 है। अब यानी आप सोचेंगे कि ये 23 बनता है, ये 40 बनता है, ये 43 बनता है,
अब मसला ये है कि 78 किलोमीटर तक है। अब यानी उसका सफ़र बन गया अभी 40 किलोमीटर तक बन गया है, लेकिन अब उसने अपनी शहर की आबादी को क्रॉस कर ली, यानी मानसेरे की हदूद को छोड़कर ये एबटाबाद में दाखिल हो चुका है। ये एबटाबाद से आगे हरीपुर में दाखिल हो चुका है, हरीपुर से आगे चला गया है। अब 78 किलोमीटर का सफर इसका नहीं बना, लेकिन फुकाहा फरमाते हैं कि अपनी शहर की आबादी को छोड़कर अगर से 78 किलोमीटर का नहीं बना, लेकिन इसके जाने का इरादा चूंकि आगे है, अब अपनी आबादी से शहर से निकल चुका है, तो फुकाहा फरमाते हैं कि अब जोर की नमाज में ये 4 रकत की जगह 2 पढ़ेगा, इशा की नमाज भी 4 की जगह 2 पढ़ेगा, और इशा